रात का वक्त है। रोड बिल्कुल खाली है। स्पीड 60 माइल पर आवर से ऊपर जा चुकी है। एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा हाथ मोबाइल पर स्नैपचैट स्क्रॉल हो रहा है। अगले ही सेकंड एक यंग मदर हवा में उछल कर रोड पर गिरती है। एक बेगुनाह आदमी जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है और एक पाकिस्तानी नर्स अपनी पूरी जिंदगी जेल, कोर्ट और क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले कर दी जाती है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये कोई वार्निंग एड नहीं, ये यूके का रियल केस है जहां सिर्फ एक मोबाइल फोन ने 2 फैमिलीज की जिंदगी तबाह कर दी। वेलकम टू द शो। माय नेम इज चौधरी उमर। यू आर वाचिंग द हॉरिफाइंग यूके केस ऑफ एक्सीडेंट। इस कहानी की सेंट्रल कैरेक्टर का नाम है रुमैसा अहमद। उम्र सिर्फ 27 साल, पाकिस्तानी ओरिजिन और यूके के ब्रेडफोर्ड हॉस्पिटल में ट्रेनी नर्स है। फरवरी 2023 की एक रात, नाइट शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। रुमैसा थकी हुई थी और वो अपनी GW गोल्फ गाड़ी में घर की तरफ जा रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती हुई। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन उठाया, स्नैपचैट पर चैटिंग शुरू कर दी और यहीं से सिर्फ एक डिसीजन ने रुमैसा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे महंगा गलत फैसला लिख दिया। उसी रोड पर उसी वक्त एक और ज़िंदगी चल रही थी। रोड क्रॉस कर रही थी अतीरा कुमारी, इंडियन स्टूडेंट, यूके अपने हस्बैंड और छोटी सी बच्ची के साथ आई थी, एक बेहतर फ्यूचर का सपना लिए। सीसीटीवी फुटेज बताती है रोड 40 माइल पर आवर जोन था, लेकिन रुमैसा की गाड़ी 60 से ऊपर भाग रही थी। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात, ड्राइवर का फोकस रोड पर नहीं, सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर था। अगले ही सेकंड गाड़ी सीधी अतीरा कुमारी से टकराई। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि अतीरा हवा में उछली, रोड पर जोर से गिरी, सर पर सर्फ चोट लगी। एम्बुलेंस आने से पहले ही अतीरा कुमारी को वहीं पर डेड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। तकरार के बाद रुमैसा अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खो देती हैं। गाड़ी सीधी बस स्टॉप की तरफ बढ़ती है। वहाँ एक और बेगुनाह आदमी खड़ा होता है जो सिर्फ बस का इंतज़ार कर रहा था। अगले ही लम्हे गाड़ी सीधी उस आदमी पर चढ़ जाती है। रिजल्ट इतना भयानक था कि दोनों टांगें उसी वक्त टूट जाती हैं। 5 महीने हॉस्पिटल का बेड, मल्टीपल सर्जरीज, लंबी तकलीफ से रिकवरी। डॉक्टर ने साफ कहा, हो सकता है ये आदमी कभी अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल चल भी ना सके। और यहाँ सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन मैसेज ने 2 जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह कर दी। एक मैसेज, 2 जिंदगियां बर्बाद। हादसे के फौरन बाद पुलिस सीन पर पहुंचती है। रुमैसा अहमद को अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ से सच और झूठ का इम्तिहान शुरू होता है। पहले बयान में रुमैसा पुलिस को बताती है गाड़ी का एक्सीलरेटर ख़राब हो गया था। कुछ दिन बाद जब सवाल बढ़ने लगते हैं तो दूसरा बयान देती हैं, किसी और गाड़ी ने मुझे कट मारा था। लेकिन ये लोकल पुलिस नहीं थी, ये यूके की पुलिस थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज डिटेल में चेक किया, रोड एनालिसिस किया, गाड़ी के सिस्टम को टेस्ट किया और मोबाइल फ़ोन का डिजिटल डाटा चेक किया। और फिर सच सामने आ गया। एक्सीडेंट के एग्जैक्ट वक्त रुमैसा का स्नैपचैट एक्टिव था। यूके लॉ बहुत क्लियर है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन यूज़ करना सिर्फ गलती नहीं, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। कुछ हफ्तों के बाद ये केस कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। कोर्ट रूम में रुमैसा अहमद खड़ी होती हैं और उसका डिफेंस अपनी बात रखता है। नाइट शिफ्ट थी, स्ट्रेस में थी, नर्स है, फ्यूचर ब्राइट है। मगर जज का जवाब बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सख्त था। थकान कोई बहाना नहीं होता, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना मजबूरी नहीं थी, ये एक चॉइस थी। कोर्ट के सामने थी सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, विक्टिम के इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स। और फिर वो लम्हा आता है जब कानून अपना फैसला सुनाता है। 9 साल जेल, 11 साल ड्राइविंग लाइसेंस बैन, लाइफ लॉन्ग क्रिमिनल रिकॉर्ड। यूके जैसी कंट्री में ये सज़ा बहुत बड़ी और बहुत रेयर मानी जाती है। कोर्ट का फैसला सुनाया जा चुका था, लेकिन असल सज़ा अब भी चल रही थी। अतीरा कुमारी, वो अपनी छोटी सी बच्ची का फ्यूचर बनाने के लिए यूके आई थी, लेकिन आज उस बच्ची के पास सिर्फ तस्वीरें रह गई हैं। आज एक बच्ची माँ के बगैर, एक घर हमेशा के लिए खामोश, और दूसरा विक्टिम कहता है, मैं पहले जैसी ज़िंदगी कभी नहीं जी सकता। मैं सिर्फ जिंदा हूँ, लेकिन चलना, काम करना, सपने सब कुछ पीछे रह गए हैं। और रुमैसा, उसका कैरियर ख़त्म हो गया, उसकी नर्सिंग का ख्वाब टूट चुका था। जिंदगी जेल और रिकॉर्ड के बीच रुक चुकी है, सिर्फ और सिर्फ एक गलत डिसीजन की वजह से। अब ज़रा खुद से एक सवाल पूछिएगा,
बस एक मैसेज देख लेता हूँ, बस एक स्नैप का रिप्लाई कर देता हूँ। क्या पता है कि ये 1 सेकंड क्या छीन सकता है। ये किसी बच्चे से उसकी माँ छीन सकता है। ये किसी इंसान को ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज बना सकता है और आपको आपकी नज़रों में ही एक क्रिमिनल बना सकता है। फ़ोन सिर्फ़ एक सीन नहीं होता, कभी-कभी ये एक कत्ल का ज़रिया बन जाता है। बस सोचिए, 2 मिनट का स्नैपचैट, 9 साल की जेल और 2 फैमिलीज़ की पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आपका क्या ख़्याल है? क्या ये सज़ा ठीक थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद कल आपका एक शेयर किसी और की ज़िंदगी बचा ले। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट थ्रिलिंग एपिसोड में जो इससे भी ज़्यादा थ्रिलिंग है।